बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर सर्कल करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक एलिमेंट। दरअसल में से कौन सा एक मेटेलिक एलिमेंट है? तो है जी लिथियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इसमें से कौन सा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है? और वो है ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालाइड एलिमेंट। दरअसल में से कौन सा एक मेटालाइड एलिमेंट है? तो है सिल्वर। चूज एन आटम विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एट रूम टेम्परेचर। एक एटम मुंतखब करे जो रूम टेम्परेचर पर आजादाना रह सकता है। तो वो है जी Cu, यानी कि कॉपर। हाउ मैनी हाइड्रोजन आटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद है? तो वो है जी 3। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम। हीलियम के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद है? तो वो है 1। C6H12O6 is the formula of glucose. How many oxygen atom are there in one molecule of glucose? ग्लूकोज का फार्मूला आपके पास है और ग्लूकोज से एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं वो हमने बताना। तो वो है जी 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। दरअसल में से कौन सा एक एलिमेंट है? और वो है O3। नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन हीलियम आटम। हीलियम एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो है 2। दिस पिक्चर इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ। ये एक पिक्चर हमें दिखाई गई है, इसको आपने स्ट्रक्चर बताना। ये है कंपाउंड। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और मीथेन शामिल है कंपाउंड्स के अंदर। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट के मतलब आपने बताना है। 67 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। Answer, an element is a substance which consists of only one kind of atom. It is simplest form of matter. ऐसी है जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनी हो एलिमेंट कहलाती है। ये मादा की सादा तरीन हालत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एनी टू मेटल। आपने कोई से दो मेटल्स के नाम बताने हैं। तो वो है जी मैग्नीशियम, जिसे हम Mg कहते हैं, और साथ में आयरन, जिसे हम Fe कहते हैं। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एनी 4 नॉन मेटल्स। अब आपने कोई से 4 नॉन मेटल्स के अपने नाम बताने हैं। 68 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, N इज सिंबल ऑफ सोडियम, साथ में अपने O का सिंबल बताना जो कि ऑक्सीजन को शो करेगा, और Ne हमें बताएगा नियोन को। नेक्स्ट थर्ड है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एनी 3 नोबल गैसेस। आपने कोई से 3 नोबल गैसेस के नाम और सिंबल बताने हैं। 69 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। नेम है हाइड्रोजन, सिंबल है H, हीलियम सिंबल है He, और लिथियम सिंबल है Li। 5 है, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ एनी 5 कंपाउंड। कोई से 5 कंपाउंड के नाम और फार्मूला आपने बताना है। 73 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर अमोनिया NH3, मीथेन CH4, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट NaCl, एंड शुगर C12H12O11, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट जी, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। सबसे पहले हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के मतलब डिफरेंस बताना है। तो ये मेरे पास स्टार्ट में इसका आंसर मौजूद है। तो ये मेरे पास एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा जरा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है एटम कहलाता है। एन आटम और कॉम्बिनेशन ऑफ आटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मादे का सबसे छोटा जरा जो अपने आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट हमने एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस बताना, तो उसका आंसर है जी अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आटम्स। कोई ऐसी शय जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो एलिमेंट कहलाती है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ आटम, और जो 2 या 2 से ज्यादा आटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। थर्ड है जी मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है। मेटल आर शाइनी सॉलिड। मेटल जो उनसे वो चमकदार सतह होती है उसकी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये मेटल जो उनसे वो हरारत इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। नॉन मेटल और डल सब्सटेंस, ये जो सी है ये चमकदार नहीं होती। रिलेटिवली लो मटेरियल पॉइंट्स, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होता है।
दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो से ये हरारत और बिजली के लिए कंडक्टर्स नहीं होते। नेक्स्ट है मेटालाइट एंड नोबल गैसेस। आपने मेटालाइट और नोबल गैस के मतलब बताना है। सबसे पहले मेटालाइट के मतलब लिखेंगे द ग्रुप ऑफ एलिमेंट whose properties are released with both metals and non-metals are called metallites। और जब नोबल गैस की डेफिनेशन लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर नोन एज नोबल गैसेस, these are non-relative in nature। 5 है जी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो का लिखना आपने अब मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ वन आटम ओनली इज कॉल्ड मोनोटॉमिक, और मॉलिक्यूल कंटेनिंग मेनी आटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। Next construct question है N2O2 CO2 and H2O are the chemical formula represent the molecules of different substance। ये कुछ मेरे पास केमिकल फार्मूले हैं जो मुख्तलिफ मादों के मॉलिक्यूल्स को जाहिर करते हैं। which of these are elements and which are the compound। आपने बताने इनमें से कौन से एलिमेंट और कंपाउंड है। तो आपने लिखना है N2 and O2 are element while CO2 and H2O are compound। Next, how many atoms are present in each chemical formula। हर केमिकल फार्मूले में कितने एटम्स मौजूद होते हैं। तो आपने बताना है N2 and O2 contain 2 atom। N2 और O2 के अंदर 2 आटम होते हैं, जबकि CO2 and H2O contains 3 आटम और इनके अंदर 3 आटम्स होते हैं। थर्ड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में मौजूद एलिमेंट्स की पहचान आपने करनी है। तो आंसर लिखना जी N2 is nitrogen, O2 is oxygen while CO2 has carbon and oxygen, H2O contain hydrogen and oxygen। Next question number 2 है elements listed in group 18 of the periodic table are known as noble gases। Why are these noble gases। periodic table के ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैस कहा जाता है। इन्हें नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है। तो आंसर आपने लिखना है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर स्टेबल नॉट रिएक्टिंग विद अदर। ग्रुप 18 के नासर को नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, हाउ आर नोबल गैसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। नोबल गैसेस कैसे दूसरे एलिमेंट्स से मुख्तलिफ है। तो वहाँ से लिखना है नोबल गैसेस डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन देयर कंप्लीट शेल एंड नॉन रिएक्टिव नेचर। नेक्स्ट है इज देयर एनी यूज ऑफ नोबल गैसेस इन डेली लाइफ। तो आंसर आपने लिखना है यस देयर आर मैनी ऑफ नोबल गैसेस इन डेली लाइफ। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है द कंपोजिशन, occurrence and properties of 5 metal, 5 non-metal and 5 compound। 5 मेटल, 5 नॉन मेटल और 5 कंपाउंड की कंपोजिशन, वकूफ पजीर और खसूसियात आपने बतानी है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। तो मेटल है, मेटल के अंदर मेरे पास आयरन है, कंपाउंड Fe है और occurrence जोन से वो अर्थ क्रस्ट है और प्रॉपर्टी जोन से वो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर का Cu अर्थ क्रस्ट और कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर Ag अर्थ क्रस्ट और कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड Au अर्थ क्रस्ट और लस्ट्रस। निकल Ni अर्थ क्रस्ट और साथ में लस्ट्रस। ये मेरे पास नॉन मेटल की मेटल से आ जाएगा हाइड्रोजन, कंपाउंड Fe, अकरेंस एयर और प्रॉपर्टीज कलरलेस गैस, टेस्टलेस गैस। नाइट्रोजन N एयर और कलरलेस गैस। ऑक्सीजन O एयर कलरलेस गैस। ब्रोमाइन Br अर्थ क्रस्ट, सी वाटर रेडिश ब्राउन कलर और सल्फर का S वोल्केनिक एरियाज और कलरलेस गैस। नेक्स्ट मेरे पास कंपाउंड में वाटर आ जाएगा जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गए। एयर, ओशंस और अर्थ क्रस्ट होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये एयर और कलरलेस गैस हो गई। मीथेन कार्बन के अंदर 1 और हाइड्रोजन के 2 नेचुरल गैस है, बर्न्स रेडिली इन एयर। सोडियम क्लोराइड है जिसके अंदर सोडियम केट क्लोराइड का भी एक अर्थ क्रस्ट है और वाइट क्रिस्टल है। अमोनिया का नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 है, अर्थ है और कोरेसिव है। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ 5 मेटल, 5 नॉन मेटल एंड 5 कंपाउंड। आपने मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड के इस्तेमालात बताने हैं। भी मेरे पास टाइप क्वेश्चन है। मेटल्स के अंदर सबसे पहले आयरन यूज फॉर मेकिंग ब्रिड्ज, बाईसाइकिल ईटीसी। कॉपर के अंदर यूज इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज राइटिंग एंड मोशन। सिल्वर यूज फॉर ज्वेलरी एंड सिल्वर टैबलेट। गोल्ड यूज फॉर मेकिंग आयंस एंड ज्वेलरी। नॉन मेटल के अंदर हाइड्रोजन आ जाएगा यूज इन रेफरिंग पेट्रोलियम। नाइट्रोजन यूज फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजिंग। ऑक्सीजन यूज फॉर स्टील मेल्टिंग रेफरिंग और ब्रोनियन यूज फॉर एग्रीकल्चर। ऐसे मेरे पास कंपाउंड आ जाएगा वाटर यूज एज सॉल्वेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड यूज एज रेफ्रिजरेटर और मीथेन यूज एज फ्यूल। सोडियम क्लोराइड यूज एज टेबल सॉल्ट।
जी, तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसकी जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो के दिन हम इसकी रिव्यू और सरगर्मी वगैरह को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।